नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेडिसिन स्कीम के कुछ चरणों की हम चर्चा करेंगे। उस पर टिप्पणियाँ काफ़ी हो रही है। तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, आपको पता ही होगा, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। बड़ी 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 बातें की गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई। हॉस्पिटल में बड़े बदलाव की गुंजाइश थी। बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत लंबा चौड़ा बजट भी रखा गया। आंकड़े देखेंगे तो बहुत लंबे चौड़े बजट के आंकड़े रहे। सारी चीज़ें होने लगी और सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बन गई। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ उसके बारे में बता दूँ। अभी जिस तरह से मेडिसिन के 5 सैंपल्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड पाए गए, ये सालों से चलता आ रहा मसला रहा। तो पहले जांच होती थी, जांच के बाद उस पर कार्रवाई होती थी और कार्रवाई के बाद दूसरी चीज़ें बदल जाती थी। अब स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्या हो गया, स्वास्थ्य विभाग की कौन कौन सी चीज़ें शक के दायरे में है, तो मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ आपको कि स्वास्थ्य विभाग में जिस कंपनी को ये पूरे काम सौंपा गया था, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। पहले सिर्फ दवाओं की जांच हुई थी। 43 में से 38 जो है वो सफल रहा, 5 असफल रहा। तो अब ये जांच शुरू हो गई कि आखिर ये कंपनी कौन सी है, कब इसका टेंडर हुआ है और कैसे इसका प्रोसेस शुरू किया गया, क्या इसके पीछे की कहानी है। क्या किसी ऐसी कंपनी को दे दिया गया जो रातों रात उसे कंपनी को तैयार की गई थी। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हर हॉस्पिटल्स को अपने ही बजट के साथ उन्हें मेडिसिन खरीदने के लिए जो उनकी एक्सपर्ट की टीम थी उन्हें ऑथराइज किया जाता था। सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं, जो अदर इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको भी, उनके लिए भी जो खरीदारी होती थी वो अपनी कमेटी करती थी। और उसमें गड़बड़ियाँ, देखिए गर्मियाँ उस वक्त ही होती थी, लेकिन सुधार करने के नाम पे एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया। सेंसर सिस्टम बनाया गया तो क्योंकि वो ये बजट जो है पूरे करोड़ों सैकड़ों करोड़ का हो गया। क्योंकि एक एक हॉस्पिटल का बजट जो था वो तकरीबन 300-400 करोड़ का था। क्योंकि आप जानते हैं जैसे लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, उसमें देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा बजट है और बेड्स भी हैं और मरीजों की संख्या लाखों में हुआ करती है सालों की। इसलिए वहाँ दवाई की ज़रूरत है ही। लेकिन कुछ सालों से दवाइयाँ खरीदी गई। जब सेंट्रल पूल बना दिया गया तो सेंट्रल पूल में एक ही जगह से दवाई खरीदी जानी शुरू हो गई। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि भाई एक ही जगह से क्यों खरीदी जाने लगी। तो पिछले सरकार की दलील ये थी कि भैया अलग अलग जगह पे खरीदे रहे हैं, सही तरीके से नहीं खरीदारी हो रही है और कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं, इसलिए उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए ही एक जगह ये कर दिया गया। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक जगह करने के बाद किन किन कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी गई। अब सवाल उसी पे आकर अटक गया। क्या वो स्टैंडर्ड कंपनियां थीं या देश के दूसरे हिस्से में जिन जिन प्रदेशों में मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या उन्हें भी सप्लाई कर रही थी। तो अब इसकी जांच शुरू हो गई है। टेंडर प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी हुई है क्या कभी, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। अब उस कंपनियों के बैकग्राउंड में जाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। होना भी चाहिए भैया। देखिए मेरे पास जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब मेडिसिन खरीदारी की बात हुई तो उस वक्त मंत्री और तमाम सारे जो एजेंसी अधिकारी थे उनकी सहमति ली गई। उसके बाद ही कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। और इसके लिए क्या क्या होता है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप जानते ही हर पार्टी की दलील होती है, हर अधिकारियों की दलील होती है। और तो टेक्निकली दिया गया। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं अब जो आपको ले जाना चाहता हूँ हॉस्पिटल को लेकर। डिस्पेंसरी में जो सामान दिए गए थे वो स्कूलों जैसा सामान दे दिया गया। स्कूल जैसे मतलब आप समझ गए, जो बेंच और डेस्क दिया था जिस तरह का, उसी तरह का बेंच हॉस्पिटल में भी दे दिया गया।
कि मैं गलत कहता हूँ तो आप जांच करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पेशेंट के देखने के लिए जो अलग, आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट को देखने के लिए अलग से उनका वो टेबल बना होता है जिसमें पेशेंट लेट सकता है उसके लिए। लेकिन दिल्ली की डिस्पेंसरी में आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ कुर्सी तो ज़रूर है, कुर्सियाँ भी हैं, टेबल जो दिए गए हैं वो उनके लिए नहीं है। यानी जो फर्नीचर जो खरीदे गए हैं वो फर्नीचर अधिकारियों ने खरीदे थे, नेताओं ने उनका अप्रूव किया, और जो ज़रूरत की नहीं थी उसे भी दे दिया गया। सैकड़ों करोड़ का, हज़ारों करोड़ का जी ये पूरा कारोबार हुआ है। इतना ही नहीं हुआ भाई साहब। देखिए, मैं इसके पीछे की वजह इसलिए नहीं गिनाऊंगा कि हॉस्पिटल में इन तमाम सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। खर्चे जो पैसे खर्च तो किए गए, लेकिन पैसे जो खर्च किए गए उसमें गड़बड़ियाँ हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई थी। टॉप सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस तरह की जांच डिस्पेंसरी में जाकर अधिकारी अब करेंगे कि आखिर उनके पास जो इक्विपमेंट के नाम पे जो भी सामानें दी गई हैं वाकई में वो काम की चीज़ें हैं या पैसे का बंदरवाट किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री में। बंदरवाट हुआ पैसा क्या? मेरे सोच से तो यही कहते हैं कि जितनी डिस्पेंसरीज हैं या मोहल्ला क्लिनिक पर जाकर देख लीजिए, जो सामान उनको दिया गया है वो बैठने की जगह है, लेकिन उसके टेबल और कुर्सी के नाम पे क्या क्या हुआ है वो पता ही है आपको। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मोहल्ला क्लिनिक के पैसे इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि जांच एजेंसी ने पाया कि उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ियाँ हुई है, जिस एजेंसी को दी गई है वो ज़्यादा कीमत पर दी गई है। हॉस्पिटल्स में भी आउटसोर्सेज जो किए गए उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई है। वहाँ की पंजाबी लॉबी लगातार काम कर, दिल्ली में सब जानते हैं पंजाबी लॉबी बहुत सक्रिय रही है, और मेडिकल सिस्टम में तो पूरी तरह से हजारों करोड़ का बंटवारा हुआ है। अब जांच शुरू हो गई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ऐसा हुआ है क्या। पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन पैसे खर्च जिस चीज़ के लिए किए गए वो चीज़ें नहीं हुई, और चीज़ें जो पेश की गई हैं वो काफ़ी नहीं है। तो मेडिकल घोटाले की आंच अभी दूर तक जाएगी। मंत्री जी, कई और मंत्री जो पुराने में रहे हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठेगी। केजरीवाल जी अभी दिव्य दर्शन में हैं, सौरभ भारद्वाज जी आज मंत्रालय में दिखे थे लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे थे। अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर बहुत बंटरवाद किया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के पास तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हर सालाना की कमाई है, जो सिर्फ जनता के नाम, जनता के ऊपर खर्च करने की जो बात आती थी ना, तो सिर्फ 400-500 करोड़ सब्सिडी में बांट दी जाती है। उसके बाद जनता बल्ले बल्ले में खुश रहती है, उसके बाद भटकती रहती है। उनके गलियों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, हर जगह जो भी काम हुआ उसमें क्या क्या काम हुआ वो पता ही होगा। गली मोहल्ले में कैमरे तो लगा दिए गए, वाईफाई आपको कहीं नज़र आया है क्या? मैं कल या परसों फिर बताऊंगा कि वाईफाई कहाँ से आपको लाना है। तो बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मित्रों हमारे चैनल के जरिए बहुत लोग आहत हैं कि आप केजरीवाल को टारगेट कर रही नहीं। केजरीवाल को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, केजरीवाल के जो कारनामे हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ। केजरीवाल तो भाई वो तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल वो विपसना में है, उनके मंत्री जो हैं वो देव हैं, लेकिन जो गड़बड़ियाँ हुई है दिखाने किसकी जिम्मेदारी? हमारी तो जिम्मेदारी है ना, कि सब हर मीडिया वाले नहीं दिखा सकते, आप जानते हैं। अब गोदी मीडिया कहें तो सोदी मीडिया कहें, जो भी मीडिया कहें, चैनल पर आप चलते हुए खबर को नहीं दिखाएंगे। तो भी बहुत कुछ होना बाकी है, जांचें अभी और आगे बढ़ेंगी। नमस्कार।